हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी का वीडियो बेपीडियो री एग्ज़ाम होना है, जो 854 पोस्ट के लिए था। आपको पता है, चाहे यूके पीसीएस हो या फिर यूके ट्रिपल एस सी हो, हर किसी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है तुर्की भूकंप। जो हमारा पटवारी वाला पेपर हुआ था, उसमें देखिए पूछा गया था कि तुर्की में जो भूकंप आया था, भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त था। और आप अभी आपने जो आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम हुआ था, उसमें ठीक है इसकी तीव्रता पूछी थी। तो आप याद रखना, तुर्की भूकंप जो आया था ये 6 फरवरी 2023 में, ठीक है। 6 फरवरी 2023 में डेट आपने याद रखनी है। इस भूकंप की जो तीव्रता थी 7.8 थी। कितनी थी? 7.8 थी, ठीक है। और देखिए, भूकंप का जो केंद्र था तुर्की के दक्षिण में सीरियाई प्रांत में नूरदगी शहर। याद रखना, नूरदगी शहर था जहाँ पर भूकंप का केंद्र था। यहाँ पर राष्ट्रीय शोक जो रखा गया, देखिए 7 दिन का रखा गया था। और भारत द्वारा जो चलाया गया राहत अभियान था, ये था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी डेट जरूर याद रखें और इसका जो भूकंप का केंद्र था ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगला है गैब्रियल चक्रवात। तो देखिए, गैब्रियल चक्रवात जो है ये न्यूजीलैंड में आया था, ठीक है। और इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला है देखिए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन। देखिए, भारत में अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2021-22 में कितना रहा था? 315.62 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन की। और 2022-23 में कितना? 323.55 मिलियन टन। दोनों ही फैक्ट आप याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला है बाइब्रेट ब्लेज प्रोग्राम। तो बाइब्रेट ब्लेज प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2023 को की गई है, ठीक है। और देश के उत्तरी सीमा के सीमावर्ती जो गांव है, ठीक है, याद रखें, देश के जो उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव हैं वहां पर उद्देश्य क्या है इसका? सीमावर्ती गांव में पलायन को रोकना, ठीक है। जो सीमावर्ती गांव है उसमें पलायन को रोकना। उत्तरी सीमा के देखिए 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अगर कुल गाँव की बात करें तो इस कार्यक्रम के जो पहले चरण में शामिल गांव हैं वो कितने हैं? 663, ठीक है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। या तो आपसे चारों राज्य मतलब पूछ लेगा कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर आपको टोटल गांव पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, अगला है आरबीआई का फरवरी 2023 में रेपो रेट। तो देखिए, रेपो रेट जो है एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फरवरी 2023 में जो है रेपो रेट तो कितना है? 6.50%, ठीक है, 6.50%। और इसमें देखिए रिवर्स रेपो रेट ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो 3.35। कितना है? 3.35। उसके अलावा एसडीएफ रेट 6.25 है। सीआरआर रेट जो है ये 4.50 है। और एमएसएफ रेट जो है ये 6.75 है। बैंक रेट आप जरूर याद रखना, क्योंकि बैंक रेट पूछा जाता है 6.75। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन है मतलब एक फैक्टर ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवमोग्गा हवाई अड्डा। तो देखिए, शिवमोग्गा हवाई अड्डा जो है इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये कर्नाटक में है, क्योंकि जो भी कोई नया हवाई अड्डा बनता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है थल सेना के नए उप प्रमुख हैं। तो थल सेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार। अगला है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत। तो यूनिसेफ इंडिया के जो राष्ट्रीय राजदूत हैं ये है अभिनेता आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। अगला है निमीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त, ठीक है। तो निमीबिया में देखिए भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं ये कौन है? एम सुब्बा रायडू, ठीक है, सुब्बा रायडू। अगला है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के वर्तमान प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। नीति आयोग, देखिए बात करें नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है और हमारे सिलेबस में भी दे रखा है। तो वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं ये कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो आप याद रखना 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान।
इसका उद्देश्य जो है देखिए 13 सूत्री है, ठीक है। उद्देश्य आप जरूर आप इसका याद रखना, 13 सूत्री इसका उद्देश्य है। 65वें ग्रैमी पुरस्कार, देखिए यूके ट्रिपल एस सी में जो है ग्रैमी पुरस्कार से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 65वें ग्रैमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है लॉस एंजल्स अमेरिका में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम, ये आपने याद रखनी, किस वजह से याद रखनी है, क्योंकि ये भारत के जो रिकी केज हैं, ठीक है, रिकी केज, इनको मिला है डिवाइन टाइट्स के लिए। किसके लिए मिला है? डिवाइन टाइट्स के लिए। ये इनके एल्बम है, ऑडियो एल्बम, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा एल्बम ऑफ द ईयर पूछी जाती है तो हैरिस हाउस की है, ठीक है, हैरिस हाउस है। और ये किसकी है? हैरी स्टाइल्स की। किसकी है? हैरी स्टाइल्स की। सॉन्ग ऑफ द ईयर है जस्ट लाइक दैट, ये वॉनी रायट का है, ठीक है। तीनों ही फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए जो इसका संस्करण है वो आप याद रखना, क्योंकि संस्करण काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से नंबर का है, तो 65वें नंबर का है। अगला है देखिए 76वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार। तो इस बार जो होता है 76वां संस्करण था। बाफ्टा की फुल फॉर्म की बात करें तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। कभी कभी जो है वो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसका आयोजन हुआ था रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो इसमें फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके निर्देशक हैं एडवर्ड वर्गर। और ये जो निर्देशक हैं एडवर्ड वर्गर, इन्हीं को जो है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, एडवर्ड वर्गर को। और देखिए सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म की बात करें तो ये भी किसको मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ही मिला है। उसके अलावा देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ऑस्टिन बटलर है, ठीक है। किस फिल्म के लिए मिला है? एल्विस फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कैट ब्लैचेट, ठीक है, कैट ब्लैचेट जो है इसको इनको मिला है फिल्म तार के लिए, ठीक है। इनकी एक फिल्म है तार, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो नभ लनी को मिला है, ठीक है, नभ लनी को मिला है। अगला है फीफा फीफा पुरस्कार विजेता 2022। देखिए फीफा पुरस्कार जब भी मिलते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। तो फीफा पुरस्कार विजेता तो 2022 है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर की हम लोग बात करें तो लियोनेल मेसी को मिला है। इनका देश आप जरूर याद रखना क्योंकि अर्जेंटीना से हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर की बात करें तो एलेक्सा पुटेलास, ठीक है, एलेक्सा पुटेलास जो स्पेन की है, ये लगातार दूसरे वर्ष जो है इनको ये सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार फुटबॉलर रही हैं, ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष। अगला है वर्ष 2023। तो देखिए वर्ष 2023 में जो पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ठीक है, इस रूप में जो है वर्ष 2023 को मनाया जाएगा, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला है भारतीय चावल कांग्रेस। तो देखिए भारतीय चावल कांग्रेस जो हुई है ये हुई है कटक में, ठीक है, कटक उड़ीसा में। और देखिए कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। अगला है G20 सम्मेलन 2023। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो आगरा यूपी में जो है इसका आयोजन हुआ है। उसके अध्यक्ष तक यानी कह सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो करी है वो की है डॉक्टर रेड्डी ने, जो फिक्की के अध्यक्ष हैं, ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो देखिए जब भी कोई सा भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, चाहे आप 11वां ले लो, चाहे 10वां 9वां, कोई सा भी हुआ अभी तक, ठीक है, वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ है नाडी फिजी में, ठीक है, नाडी फिजी में। और उसकी थीम आप जरूर याद रखना क्योंकि थीम इसकी पूछी जाती है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ठीक है। तो इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उद्घाटनकर्ता जो थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो 2018 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में। कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में। देखिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला है फोर्थ संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक, ठीक है, दुस्तलिक। तो देखिए फोर्थ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दुस्तलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। किस किस के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का एग्जाम होना है और इसका आयोजन जो है पिथौरागढ़ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पिथौरागढ़ जनपद में हुआ है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा
कि भारतीय सेना की टुकड़ी में जो है किस रेजिमेंट ने जो है भाग लिया था। तो आप याद रखना गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इन्फेंट्री बटालियन ने, आप याद रखना गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला है 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर हुआ है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? छतरपुर मध्य प्रदेश में। अगला है आईएनएस सुमेधा की आबू धामी में आईडेक्स वे नाडेक्स, ठीक है, नैपडेक्स करके है इस तरह से, नैपडेक्स 2023 में भागीदारी। तो देखिए इसका आयोजन जो हो रहा है ये आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। तो आप याद रखें इसमें जो कौन भाग ले रहा है? आईएनएस सुमेधा, ठीक है, इस नाम को आप जरूर याद रखना। अगला है प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये कौन सा है? वीर गार्जियन। ये देखिए जब भी कोई पहली बार सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है, पहली बार जो भी सैन्य अभ्यास होता है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है? वीर गार्जियन। तो इसका आयोजन जो है देखिए हयाकुरी जापान में हुआ है। कहाँ पर? हयाकुरी जापान में। भारतीय सैन्य दल का जो नेतृत्व किया है ये अवनीश चतुर्वेदी ने किया है, ठीक है। तो आप याद रखना है किन किन के मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य। किन किन के मध्य हुआ है ये? भारत और जापान के मध्य। और भारतीय दल जो भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व किया है वो किसने किया है? अवनीश चतुर्वेदी ने। अवनी चतुर्वेदी देखिए 2018 में देश की पहली महिला पायलट बनी थी। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। अगला है योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी। तो देखिए योग गुरु रामचंद्र जी की 2023 में जो है 150वीं जयंती थी। तो 150वीं जयंती पर ही जो है 150 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया। अगला है एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? येलाहका वायु सैन्य केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखना। अमृत पैक्स 2023। तो देखिए अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है। क्या है ये? एक राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है और इसका आयोजन हो रहा है हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली। अगला है महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023, तो इसका आयोजन हुआ काकीनाड आंध्र प्रदेश, ठीक है, काकीनाड आंध्र प्रदेश में। इसमें जो विजेता टीम रही है ये मध्य प्रदेश की रही है और उप विजेता रही है महाराष्ट्र की। तो आपने दोनों याद रखने क्योंकि दोनों ही पूछता है कि विजेता मतलब किन किन के मध्य हुआ था। तो दोनों आपने याद रखना, विजेता थी मध्य प्रदेश और उप विजेता महाराष्ट्र। अगला है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान। तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करें तो 88वीं रणजी ट्रॉफी इस बार की और ये विजेता है सौराष्ट्र, ठीक है, और उप विजेता टीम जो रही ये रही बंगाल। अगला है आईसीसी की द्वितीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, ठीक है, 2021 से 2023। तो फाइनल मैच जो है देखिए ओवल के मैदान लंदन में होगा। ये कब होगा? 7 से 11 जून 2023 में, यानी अभी होने हुआ नहीं है, मतलब होने वाला है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये पहला, ठीक है, आईसीसी की पहली टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21, ठीक है, 2019 से 21 कहाँ पर हुआ था? तो साउथ, कहाँ पर? साउथ मम्पटन, ठीक है, साउथ मम्पटन में हुआ था। और इसमें जो विजेता टीम रही थी ये रही थी न्यूजीलैंड। कौन सी रही थी? न्यूजीलैंड। और उप विजेता टीम थी भारत, ठीक है। चलिए अगला है महिलाओं का T20 विश्व कप 2023। तो महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 जो हुआ इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। इसमें जो विजेता टीम रही थी ये रही थी ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता टीम रही थी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो नौवां T20 विश्व कप 2024 जो होगा ये कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में। अगला है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तो इसमें एकल पुरुष विजेता की बात करें तो मिथुन मंजूनाथ, ठीक है, मिथुन मंजूनाथ। वहीं हम बात करें एकल महिला विजेता की तो अनुपमा उपाध्याय, ठीक है। और पुरुष युगल विजेता की बात करें तो एस कौशल राज और दूसरे हैं एस प्रकाश राज, इन दोनों ने जो है ये जीता है। वहीं महिला युगल विजेता की बात करें तो गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जोली ने जीता है। वहीं मिश्रित युगल विजेता की हम लोग बात करें तो नागेंद्र बाबू और कनिका कंवर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब भी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। अगला है
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो हुए, इसका आयोजन हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। कुल स्पर्धाएं हुई हैं इसमें 27। आप याद रखें, इसमें दो खेल जो है जोड़े गए थे, कौन से, कयाकिंग और कैनोइंग। ये दो खेल जो है इसमें जोड़े गए थे। तो इसमें देखिए, जो पहले नंबर पर टीम रही है जिसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, दूसरा हरियाणा 41 स्वर्ण, और तीसरे पे मध्य प्रदेश 39, चौथे पे राजस्थान 19, और दिल्ली है, ठीक है, 5वें नंबर पर जिसने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है ना आपसे मतलब सीरीज लगवा लेता है कि पहले दूसरे तीसरे पे, इस तरह से आपसे जो है सीरीज लगवा लेता है। अगला है होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम। तो होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम जो कर दिया है, बदल के क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम, यानी अब होशंगाबाद रेलवे स्टेशन को किस नाम से जाना जाएगा, नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो देखिए भारत की जो रैंक रही है इसमें कितनी रही है, 180। और IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, और 37वां स्थान है भारत का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। ठीक है, अगला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो 61वां स्थान इसमें भारत का रहा। ग्लोबल सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022, तो इसमें भारत का स्थान है 121। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, तो इसमें भारत का स्थान है 8वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में तो भारत का स्थान है 107। कौन सा है, 107। अगला है स्मारक मित्र योजना। तो स्मारक मित्र योजना जो है, देखिए ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 1000 स्मारकों के रख रखाव के लिए है। तो ये आप याद रखना, इसमें कितने हैं, 1000, क्योंकि ये आपसे संख्या पूछ सकता है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम की बात करें, देखिए चीन सीमा पर सामाजिक एवं सुरक्षा ढांचे को मजबूती करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। इसकी जो आवंटित राशि है, मतलब आवंटित राशि जो है वो कितनी है, 4800 करोड़, यानी 4800 करोड़ रुपए। अगला है चैटबॉट। तो देखिए चैटबॉट जो है ये गूगल के लिए शुरू करा गया था। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के बिग सर्च इंजन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है कि बिग सर्च इंजन है। चैटबॉट जो है देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो पटवारी का और जो पेपर हुआ था हमारा कनिष्ठ सहायक वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चैटबॉट के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, रूल बेस्ड चैटबॉट और AI बेस्ड चैटबॉट। रूल बेस्ड चैटबॉट क्या होता है, इसमें जो पहले से मतलब हमने जो आंसर पूछना है, हमने कोई सा भी आंसर पूछा, ठीक है, तो उसमें वो आंसर अगर फिट होगा तभी आपको उसका आंसर मिलेगा, अगर नहीं फिट होगा तो उसका आंसर नहीं मिलेगा। और AI बेस्ड चैटबॉट में क्या होता है, आप जो भी, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे चैटबॉट में, तो उसमें वो अपने सूझबूझ से जो है आंसर देगा। ठीक है, वो अपने सूझबूझ से जो है उसका आंसर देगा। तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि चैटबॉट जो है कितने प्रकार का होता है, तो इसका नाम भी पूछ सकता है, उसमें किसका किससे संबंध है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो अगला वाला है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सुशासन के 8 सिद्धांत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देखिए निर्धारित सुशासन के जो 8 सिद्धांत है, पूछ सकता है कितने सिद्धांत हैं, तो 8 हैं। भागीदारी, विधि का शासन, आम सहमति उन्मुख, न्याय संगत व समावेशी, ठीक है, प्रभावशीलता व दक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो ये 8 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, कि 8 सिद्धांत में से कौन सा नहीं है। तो कल की वीडियो में या अगली वीडियो जब भी बनेगी, उसमें जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ, उसमें कौन सी झांकी कौन से नंबर पर रही, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, उन सभी को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी फैक्ट में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।